त्याग करके प्राणी इस वन द्वार इंद्रियों की देह रूपी पूरी में न कुछ करता है और न करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भासित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाता है, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्मा सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को मन सम करके, इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः समाप्त। बोलो श्री कृष्ण।